श्री वृंदावन वास किय श्री बाबा गणेश दास जी। श्री वृंदावन वास किय श्री बाबा गणेश दास जी। भक्तमाल भागवत कथा जीवन गाए। भक्तमाल टीका करी भक्तमाल भक्तमाली कहलाए। यथा लाभ संतुष्ट अकिंचन पर उपकारी। यथा लाभ संतुष्ट अकिंचन पर उपकारी। अतिशय सरल सुबोध सुहृद सुठी संशयहारी। अतिशय सरल सुबोध सुहृद सुठी संशय। भक्त बल्लभा टिप्पणी कीर्ति पताका जासुकी। भक्त बल्लभा टिप्पणी कीर्ति पताका जासुकी। श्री वृंदावन वास दास जी। श्री वृंदावन वास कियो श्री बाबा गणेश दास जी। श्री बाबा गणेश दास जी। बाबा गणेश दास। मामा जी की रचनाएं काव्य की दृष्टि से भी बहुत उत्कृष्ट नपी तुली और कहीं कोई ताल भंग स्वर भंग लय भंग नहीं, क्योंकि जो लिखते थे उसको 50 बार गाते थे, ताल स्वर में बिठाते थे। ये बहुत वैशिष्ट है। जन्मभूमि कुरुसी ग्राम सीतापुर जनपद माही। गोमती के तट पे निकट नैमिष अरण्य। पौष शुक्ल षष्ठी तिथि माता श्री कैलासी देवी लक्ष्मण प्रसाद जी। त्रिपाठी पिता धन्य जो। कान्य कुब्ज विप्रकुल त्रिपाठी गया प्रसाद। कान्य कुब्ज विप्रकुल त्रिपाठी गया प्रसाद। प्रगट भय ऐसे जैसे दूसरो न अन्य जो। प्रगट भय ऐसे जैसे दूसरो न अन्य जो। वही मेरे बाबा भक्तमाली श्री गणेश दास। वही मेरे बाबा भक्तमाली श्री गणेश दास। हमसे गरीबन हित समरथ शरण जो। हमसे गरीबन हित समरथ शरण जो। अब बाल्यकाल की कुछ बात महाराज जी लिख रहे हैं। शिक्षा ग्राम्य स्तर की हिंदी उर्दू चौथे वर्ग तक की।
शिक्षा ग्राम्य स्तर की, हिंदी उर्दू चौथे वर्ग तक की, लही के पहुँचे काशीपुरी, उच्च शिक्षा हेतु लही के पहुँचे काशीपुरी, उच्च शिक्षा हेतु। गांव में उर्दू चलती थी जमानों में, तो 4 दर्जा उर्दू पढ़े और उसके बाद गांव की ही प्रवेश एक छोटी संस्कृत पाठशाला थी, उसमें प्रवेशिका में आपका प्रवेश हुआ, लेकिन वहां मन संतुष्ट नहीं हुआ उस अध्ययन से, तो बिना बताए आप काशी गए और काशी में फिर उन्होंने दीर्घकाल तक अध्ययन किया। कान्यकुब्ज संस्कृत विद्यालय माही संस्कृत पढ़े, जीवन भयो सार्थक सावधान और सचेत जू। पढ़ने का फल यही है कि जीवन भयो सार्थक सावधान और सचेत जू। कंठी चित्रकूट दिए पंडित रामाधीन दास, सेवा मिली कपिल मुनि की, गंगा सागर से तुझू। वेश भव विरक्त लक्ष्मण मंदिर, गोवर्धन माही भक्त माली लही के फहरियो, जग में कीर्ति के तुझू। अवध की हनुमान गढ़ी, पट्टी बसंतिया के, गुरुवर सरपंच बाबा रामचरण दास जू। नागापन की दीक्षा दिए, सदा सजग प्रहरी रहो, सेवा संत संस्कृत हरि की, आस और विश्वास जू। 6 माह सेवा मिली, हनुमत की द्वारता, भय के चित्रकूट किए, ब्रज में निवास जो। ब्रज की परिक्रमा और सेवन भक्त माल ग्रंथ, भक्त वल्लभासी टिप्पणी को भो प्रकाश जो। आगे का कवित्व तो बड़ा अद्भुत लिखा है। संतन के लक्षण शास्त्र संतन ने बताए जेते, संतन के लक्षण शास्त्र संतन ने बताए जेते, भरे कूट कूट रोम रोम नस नस में, भरे कूट कूट रोम रोम नस नस में। करुणा तितिक्षा शिक्षा दीक्षा ग्रंथ लेखन आदि, करुणा तितिक्षा शिक्षा दीक्षा ग्रंथ लेखन, सब ही निभाए जो संभव थे अपने बस में। आवे विक्षेप भले बड़े से बड़े, परंतु पढ़न दियो ना विघ्न, भक्ति कब पढ़न दियो ना विघ्न, कब हूँ भक्ति रस में। सेवा सेवा शुश्रूषा तन वचन कर्म मन प्राण, सहज में निभाए खेल खेल हंस हंस में, सहज में निभाए खेल खेल हंस हंस में।
सेवा शुश्रूषा तन वचन कर्म मन प्राण। तन वचन कर्म मन और प्राण से सेवा शुश्रूषा का काम महाराज जी ने, सबकी सेवा, उसमें भेद नहीं। अब हम आपको क्या बतावें, महाराज जी कुछ भार लेके, थैला लेके ग्रंथ का, और ऐसे लटकाए हुए जा रहे थे डाकघर। और ये जो अरुणदेव हनुमान जी है ना, ये रंग जी की छावनी है, उसके पहले अरुणदेव हनुमान जी यहाँ ऐसी चढ़ाई है। तो एक 18-20 साल का एक लड़का होगा, रिक्शा वाला, कोई बंगाली होगा, तो उसका ठिलिया वाला रिक्शा था, उसमें बहुत वजन था, तो उसका रिक्शा चढ़ नहीं रहा था, वो पीछे को आने लग गया। तो महाराज जी स्वयं पैदल थे और बड़ा भार उनके पीछे कंधे पर था, पर भार लेकर महाराज जी दौड़े। और हम पढ़ने जा रहे थे धर्मसंघ वाले गुरु जी के यहाँ, हम रंगलक्ष्मी विद्यालय से उधर होके धर्मसंघ वाले गुरु जी के यहाँ पढ़ने जा रहे थे। तो देख, पहचान में नहीं है कि महाराज जी हैं, पगड़ी बांधे थे, दौड़े बड़ी तेजी से, और दौड़कर अपना भार तो अपनी पीठ पर है, और बड़ी जोर से धक्का लगा करके वहां तक, ऊपर तक उसको चढ़ाया उन्होंने, और बोले हे उतरना नहीं, उतरना नहीं, डरो मत, डरो मत। और बस चढ़ गई गाड़ी, चढ़ गई, बोले चढ़ गई गाड़ी। और हम पीछे से दौड़ के, तब तक तो महाराज जी ने गाड़ी चढ़ा दी थी। अब हम आपसे पूछते हैं, कुछ रिक्शा वाले से उनका क्या स्वार्थ था? संसार में कहीं भी कुछ भी होता है, क्या स्वार्थ था उनका? लक्ष्मण मंदिर का केस चलता था गुरुजी, एक ही समय में 44 मुकदमे लक्ष्मण मंदिर के, वो भी दीवानी के। और महाराज जी मथुरा कचहरी जाते, क्योंकि तारीखें पड़ती रहती, तो वहाँ जाना पड़ता, हाजिर होना पड़ता। तो यहाँ से गिरिराज जी से, लक्ष्मण मंदिर से बढ़िया परोठा, साग, नमकीन, कुछ हलवा, अचार लेके जाते। और जिनसे केस चल रहा है ब्रजवासी, उनसे कहते भैया देखो बाजार का खाओगे पेट बिगड़ जाएगा, और ये लक्ष्मण जी की गैया का सुंदर घी का है, भगवान को भोग लगाया, हमारे अपने हाथ से बनाया, वो बढ़िया है, बहुत पवित्र है और भगवान का प्रसाद है, आप पाओ, तो तुम्हारे पैसा भी बचेंगे और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ऐसा कोई कर सकता है जिसके साथ केस चल रहा हो, जो स्थान पे कब्जा किए पड़े हो, जिससे झगड़ा चल रहा हो, लड़ाई चल रही हो, उसको परोठा साग खिलाने वाला दुनिया में कोई है? अब उसको ये भी कहते कि देखो तुम्हारा केस कमजोर पड़ रहा है, वकील ठीक काम नहीं कर रहा है, ऐसे करना चाहिए, उसके केस को मजबूत कराते। और विचित्र बात, हाँ, यहां से महाराज जी जीत गए, सब केस जीत गए। तो हाई कोर्ट में उन लोगों ने, इलाहाबाद में, जिसको अब प्राचीन पौराणिक नाम प्रयागराज योगी जी ने कर दिया है, तो प्रयागराज में केस पहुंच गए। तो वहाँ हाई कोर्ट में जाना पड़ा। तो गिरिराज जी के बड़े बाजार के जिनसे केस चल रहा था, ब्रजवासी बोले बाबा त्यारी तो मौज है, संतन के आश्रमन में रुक जाओ, वहीं खाए को मिल जाए, और हम तो मारे गए बाबा। कैसे? बोले धर्मशालान में, होटलन में पैसा दे के रुकनो पड़े, रुपया देने पड़े, बाजार को खानो पड़े, कहा करें बाबा बड़े परेशान है। महाराज जी बोले परेशान मत हो, प्रयागे मुंडनम श्रेया, प्रयाग में मुंडन का बड़ा महत्व है, भद्र हो जाओ। और ब्रजवासियों पे चारों संप्रदाय गिरवी हैं, चाहे जो जिक्छा आवे सो तिलक लगा लो, चाहे गौड़िया, चाहे रामानुजी, रामानंदी, कोई सा तिलक लगा लो, और हम जहाँ रहते हैं वहाँ तुम्हारा आसन लगवा देंगे, बस हल्ला गुल्ला मत मचाना कि हम गृहस्थी हैं। तो वहीं आसन लगवा देंगे, और वहाँ प्रसाद पंगत में मिल जाया करेगा, तो मुफ्त में रहने की, मुफ्त में खाने की व्यवस्था हो जाएगी। ऐसा कौन कर सकता? अजात शत्रु। बोले हमारी आपसे शत्रुता नहीं है, तुम लक्ष्मण जी की, भगवान की संपत्ति पर कब्जा किए हुए पड़े हो, कुछ देते नहीं हो, स्थान की ऐसी स्थिति है,
आप भगवान को मालिक स्वीकार करो, भगवान के सेवक बन के रहो। यही महाराज जी का बात पक्ष था। और हाई कोर्ट से गुरु जी जीत गए महाराज जी। और हाई कोर्ट से जब जीते तो बेदखली का आर्डर आ गया, सबको बेदखल किया जाए पुलिस के द्वारा। आप सोच सकते हैं कि बेदखली का आर्डर हो जाए, कोर्ट के द्वारा कठोर आर्डर हो जाए, हाई कोर्ट के द्वारा, तो जो जीता हुआ पक्ष है उसके मन में कितनी खुशी होती है। अब हम अपने ढंग से दुकानें तोड़ के बनाएंगे, अपने ढंग से, बहुत से विचार होते हैं। और जब खाली करने का आदेश हो गया, बेदखली का आदेश आया कोर्ट का, वो सब आके महाराज जी के पास रोने लगे, बाबा हमारे पुरखान की दुकानें हैं, बाबा छोड़ के कहाँ जाएं, भूखे मर जाएंगे। बोले कोई बात नहीं, हम तुमको भगाना थोड़ी चाहते, हम किसी ब्रजवासी को दुख नहीं देना चाहते हैं। देखो ऐसा है, पुराना जो किराया तुम दे रहे थे वही पुराना किराया, जितना बकाया है उतना जमा कर दो, लक्ष्मण जी को मालिक स्वीकार कर लो। महाराज जी के गुरु भाई गढ़ी के पंच लोग नाराज हो गए कि इन्होंने इतनी लड़ाई लड़ने के बाद और ये हार गए। महाराज जी के लिए कहा, अरे उनको तो बेदखली करके ही मानना चाहिए था, नई दुकानें बनती, नया किराया, नए किराएदार आते और सब बात थी। लेकिन लोगों ने कहा गलत किया महाराज जी ने, पर गलत नहीं किया। सच्ची बात है कि जिनको महाराज जी ने पुनः दुकानें दी, उनकी श्रद्धा ऐसी हो गई महाराज जी के प्रति। हम अपने कानों से सुनी हुई बात बता रहे हैं। बड़े बाजार के बड़े बूढ़े थे, अब तो पधार गए, कहते बाबा हम तो गिरिराज बाबा में और महाराज जी का नाम लेते अमुक बाबा में अंतर ना समझें। हमारो जो गिरिराज बाबा है वही गणेश दास बाबा है, ऐसे बोलते ब्रजवासी। हम तो अंतर ना समझें। देखो बाबा हम तो सूदम सट्ट बोले, ऐसे बोलते गांव के लोग। हमने या तो पंडित जी को मानो या बाबान को मानो, दूसरे हम संत को ना माने, ऐसे कहते। और आपको अनुभव होगा, जो लोग महाराज जी की अंतिम यात्रा में थे, पूरे 7 कोस के गिरिराज के ब्रजवासी महाराज जी की अंतिम यात्रा में थे, बरसाना, नंदगांव, कहाँ कहाँ। हमने अपने नेत्रों से किसी भी अत्यंत प्रसिद्ध महापुरुष की अंतिम यात्रा में ब्रजवासियों की इतनी उपस्थिति नहीं देखी। हमारे बाबा, हमारे बाबा, हमारे बाबा। हमारे परासोली गांव के ब्रजवासी कहते, भैया बाबा ठाकुरदास जी कहते महापुरुष हैं तो हम मान लेते, सुन लेते, भैया महापुरुष हैं। हमें तो दिखते ना है महापुरुष, हमें तो असल तो हमारे घर के बड़े बूढ़े डोकरा हैं। हम तो अपने घर को बड़ो बूढ़ो समझते महाराज जी, बाबा हमारे अपने घर के हैं। ऐसा ब्रजवासियों का प्रेम किसी ने नहीं प्राप्त किया। धन्य है, अद्भुत जीवन था। अब न आंख तरी आवत को दूसरा उदाहरण उपलब्ध नहीं होता है। हाँ क्या कहना। ऐसी सेवा शुश्रूषा तन मन वचन कर्म मन प्राण से उन्होंने सेवा की, सबकी सेवा। गृहस्थ विरक्त का भेद नहीं, जाति का भेद नहीं, किसी भी दुखी प्राणी की। अब हम क्या कहें, कितनी बात कहें। गुरुजी महाराज जी बाहर का जल नहीं पीते थे, माने शौचाचार बड़ा अद्भुत था। शौच के बाद कितनी मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए, कहाँ कहाँ मिट्टी लगाना चाहिए, जहां लिखा है वो सब यथावत पालन करते थे उसका। हमने कल 1-2 दिन पहले कहा ही था कि ठंडी में भी उनको शुद्धि करने, स्नान करने में 1-1.5 घंटा लगता था। ये नहीं कि थोड़े बहुत पानी से काम चला लें। पर्याप्त मिट्टी, पर्याप्त जल। किस विषय में कह रहे थे, हम तो भूल गए, क्या कह रहे थे। हाँ, तो महाराज जी बाहर का जल पीते नहीं थे, जहां से चलते वहीं से पवित्र जल एक कमंडल में भर लेते
और फिर पूरी यात्रा में वही जल का उपयोग लेते, स्टेशन का जल नहीं लेते, और बाहर किसी अपरिचित का जल तो लेने का प्रश्न ही नहीं। और हम महाराज जी के साथ थे, सप्ताह कथा कह के राजस्थान से चले। मरुधर एक गाड़ी चलती है, मरुधर में बैठे, भयंकर गर्मी थी, जेठ का महीना था, जून का महीना, लपट चल रही महाराज। और महाराज जी रिजर्वेशन में तो यात्रा करते ही नहीं थे, एक तरह से स्टेशन पे जाके जनरल का टिकट ले लिया और जनरल डिब्बा में बैठ गए। जनरल डिब्बा में यात्रा होती थी महाराज जी के साथ। अब तो हम सोचते हैं कि हमारे निकट इस समय जो लोग रह रहे हैं उन्होंने बड़ी तपस्या करी होगी, पुण्य। अब तो ये सब AC फर्स्ट में चलते हैं, AC 2 टियर में चलते हैं, और हम महाराज जी के साथ जनरल में चलते थे। बहुत लंबी गुजरात वगैरह की यात्रा हो तो स्लीपर में टिकट होता था, स्लीपर में, वो भी AC में नहीं। और नहीं तो महाराज जी जनरल की यात्रा ही करते थे, जनरल डिब्बा में, स्टेशन पे जाके टिकट। अच्छा, हम लोगों को खड़ा कर देते, स्वयं लाइन में लग जाते, कपड़े की गांठ में खोल के पैसा निकालते, सबका टिकट ले लेते, टिकट खुद खरीदते थे, हम लोगों को बिठा देते थे। तो बैठ के आए, जनरल डिब्बा में थे। बड़ी जनरल में भीड़ तो होती है, स्वाभाविक है, गर्मी का समय था, लपट चल रही थी। एक मुसलमान स्त्री, उसके कितने बच्चे थे हमको तो अभी याद नहीं है, 5 थे कि 7 थे कि 8 थे, कई थे, मतलब पूरी संख्या ठीक ठीक कभी भी याद नहीं, बहुत बच्चे थे उसके, बड़ी गरीबनी थी। उसके बच्चे पानी के लिए तरस रहे थे। बीच में एक जगह ट्रेन रुकी तो नीचे वहाँ रेलवे स्टेशन पर पानी नहीं था, तो वो दुखी थी पानी के लिए, भैया कोई पानी, हमारे बच्चे प्यासे हैं, पानी। कोई कौन सुनने वाला है, ट्रेन में कौन सुनता है। महाराज जी ने जैसे ही देखा कि प्यासे हैं, बच्चे प्यासे हैं, तत्काल बोले, पंडित जी हमारा कमंडल लाओ। बड़ा डिब्बा था पानी का, उसमें डिब्बा भरा हुआ था। तो महाराज जी कहा, भैया अपना पात्र ले आओ, अपना बर्तन। तो उनके पास वो प्लास्टिक का डिब्बा जैसा था, उन्होंने किया, मग्गा जैसा था, तो महाराज जी ने उसमें जल डाल दिया, बच्चों को पिलाया, खुद पिया। वो तो सब प्यासे थे, पूरा कमंडल पी गए। ये भी नहीं महाराज जी ने कहा कि थोड़ा पी लो, थोड़ा हमारे लिए छोड़ो, भाई तुम तो दूसरी जगह ले भी लोगे, हम तो दूसरा पानी लेते नहीं है, तो हमारा क्या होगा यह परवाह नहीं की। सारे कमंडल का जल खाली कर दिया, दे दिया। अब लगी प्यास। मथुरा स्टेशन में उतरे तो हमारी तो जीभ तालू से चिपक रही थी, एकदम कंठ सूख रहा था प्यास के मारे। महाराज जी ने देखा पंडित जी को प्यास ज़्यादा लगी है, तो बोले, देखो ये धाम है, मथुरापुरी है, यहाँ स्टेशन के नल के पानी से कुल्ला किया जा सकता है, थोड़ी शीतलता आ जाएगी। ये धाम का, मथुरापुरी है ना, ये धाम का स्टेशन है, यहाँ के पानी का प्रयोग किया जा सकता है, खुद नहीं किया। तो हमने वहाँ थोड़ा कुल्ला किया, मुँह धोया, पिया नहीं जल। और जब आए, सुदामा कुटी विराजते थे महाराज जी, सुदामा कुटी आए तो हमसे बोले, अब पंडित जी स्नान ध्यान करो। हमने कि महाराज जी बहुत जोर की प्यास लग रही पहले तो। अरे बोले, बिना स्नान संध्या के ब्राह्मण को, साधु को भूख प्यास नहीं लगनी चाहिए, लेकिन चलो तुमको लग रही है, आपद धर्म है तो पी लो, बिना शौच गए भी कुछ पी लो, कोई बात नहीं है। तो महाराज जी ने नींबू की शिकंजी बनाई, थोड़ा उसमें रामरस नमक भी छोड़ा, थोड़ा शक्कर भी छोड़ी, और नींबू की शिकंजी बनाकर बाहर तुलसी के नीचे गिरिराज बाबा थे, भोग लगाया। बोले भैया गिरिराज जी को भोग लगा दो, हमको एक गिलास। बोले दातुन आतुन पीछे करना, पहले पी लो, बहुत प्यास लग रही है। और उस समय महाराज जी ने कहा था कि तुमको क्या भूख प्यास का अनुभव भी है, हम काशी से पैदल चलकर विंध्याचल आए थे, मार्ग में कुछ खाया पिया नहीं, तो भूख प्यास के मारे प्राण छटपटा रहे थे, तो गंगा जी के किनारे की मिट्टी खाकर अपनी भूख बुझाई थी, और गंगा जल पी कर के प्यास बुझाई थी। 2 दिन 3 दिन के बाद मिट्टी खाई और गंगा जी का जल पिया। तुमको अभी मिट्टी खाने का अवसर नहीं आया।
गुरुजी कर्म के प्रति इतने सावधान थे, संध्या का समय हो गया, संध्या करो। महाराज जी तो ट्रेन चल रही है, संध्या कैसे करें? बोले आंख मूंद करके बैठ जाओ, मानसी में वृंदावन पहुंच जाओ, यमुना जी में स्नान करो, तिलक धारण करो और बस जो नियम करते हो घंटा डेढ़ घंटा का पूरा नियम कर लो, मानसी नियम कर लो, लेकिन जब पाठ सब कर लो। धन्य है। तो ऐसा प्राणी मात्र में भगवत भाव का दर्शन किए बिना इस प्रकार की बात नहीं हो सकती। जिनसे कोई स्वार्थ नहीं है, जिनसे कोई लेना देना नहीं है, उनको इस प्रकार से दया करुणा करके करना, ये सबके बस की बात नहीं। एक एक बात विलक्षण है। तड़क भड़क कोलेश तनक हूँ पसंद नाही, अतिशय सामान्य सरस जोर नहीं और पे, सादगी सरलता सत्य समदम संतोष आदि, शील सदाचार सदा सिमटे एक ठोर पे, साहस सराहनीय संस्कृति साहित्य सेवा, सही के सिर फिरे हु के नखड़े सभी तौर पे, नेह निधि नारायण दास निज सराहे भाग्य, सब विधि न्यौछावर ऐसे सदगुरु सिर मोर पे, सब विधि न्यौछावर ऐसे संत सिर मोर पे, चिंता में न डूबे नहीं ऊवे कबहू जीवन में, प्यारे मन सूवे मन के बहुत ऊंचाई पे, शंका समाधान सही उत्तर सहज चुटकी में, भागवत धर्म पालन खरो ओ सच्चाई पे। शंका समाधान इतना बढ़िया करते थे महाराज जी। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज क्या करें, जैसे ही माला फेरते हैं नींद आना शुरू हो जाती है, कथा सुनते हैं नींद आना शुरू हो जाती है, बड़ी ग्लानि होती है। महाराज बोले तो सौभाग्य की बात है जो ग्लानि होती है, अच्छी बात है। तो महाराज जी ये नींद क्यों आती है? तो महाराज जी बोले हम आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे, पर आप पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दें। कब पूछो महाराज? बोले नोट गिनने में नींद क्यों नहीं आती है? जब व्यक्ति रुपया गिनता है तो उसको नींद क्यों नहीं आती है? माला में भी तो गिनता ही है कि नहीं? गिनती है। तो कथा सुनने में जप करने में नींद आती है, नोट गिनने में नींद क्यों नहीं आती है? हंसने लगे व्यक्ति, बोले हमारी ये बात तो सही है, नोट गिनने में नींद नहीं आती, लेकिन इसलिए नहीं आती है क्योंकि लगता है कि अब हमको देना है, कहीं ज्यादा न चला जाए, अब कहीं कमती न रह जाए, ये सब सावधानी रहती है। तो रुपयों के प्रति महत्व बुद्धि होने के कारण और रुपया गिनने में नींद नहीं आती। भजन के प्रति, कथा के प्रति महत्व बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी तो नींद नहीं आएगी। एक सज्जन बोले महाराज जी वो रामार्चा की कथा में लिखा कि शंकर जी का प्रसाद पाने वाला कुत्ता हो जाता है। सुन के हमको तो बहुत खराब लगा। बताओ शंकर जी का प्रसाद खाने वाला कुत्ता हो जाता है, तो महाराज क्या करना चाहिए? नहीं खाना चाहिए क्या? महाराज जी बोले कौन ऐसे बढ़िया कर्म हम कर रहे हैं कि जो इंद्र महेंद्र बनेंगे? भजन तो करते नहीं हैं, तो सूकर कुकर ही बनना है। शिव जी का प्रसाद खा के कुत्ता बनेंगे तो महंगे वाले कुत्ता बनेंगे, बहुत मूल्यवान कार में घूमेंगे, सावन लगा के नहाएंगे, दूध रोटी खाएंगे। ये तो हंसकर कहा उन्होंने। फिर बाद में उन्होंने कहा है जी जी। तो महाराज जी ने
फिर शास्त्रीय समाधान। बोले देखो, वैष्णव का धर्म है कि वह देवतांतर का प्रसाद न ले। जैसे पतिव्रता नारी पति का ही उच्छिष्ट लेती है, ऐसे वैष्णव का धर्म है कि देवतांतर का प्रसाद न ले। शास्त्र में यही बात है। तब वैष्णव को क्या करना चाहिए? बोले किसी भी देवता को अमनिया निवेदित करोगे तो वह स्वीकार तो कर लेगा, पर प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए पहले तुलसी जल पधराकर भगवान नारायण को निवेदित कर दो, अब फिर कहो कि महाराज भगवत प्रसाद है, आप लीजिए। तो भगवान को भोग लगाने, और शास्त्रीय प्रमाण है कि शालिग्राम शिला के सहित यदि भगवान शिव की पूजा की जाए और भोग लगाया जाए तो वो प्रसाद लेना निषिद्ध नहीं है, वहाँ चंडाधिकार नहीं है। तो बोले भगवान को निवेदित करके तब देवी को, तब देवता को भोग लगाओ। हरि प्रसाद रस स्वाद के भक्त थे परमान, उसमें शिव जी भी हैं, प्रसादनिष्ठ भक्त हैं, और प्रसाद पाओ, कोई परेशानी नहीं। और एक बात और कही कि जो देवी देवता भगवत प्रसाद लेने में संकोच करे, नहीं लेवे, ऐसे देवी देवता का प्रसाद लेने की आवश्यकता नहीं है। कितना बढ़िया समाधान। तो प्रत्येक समाधान शास्त्रीय और दुराग्रह शून्य वो किया करते थे। शंका समाधान सही उत्तर सहज चुटकी में, भागवत धर्म पालन खरो ओ सचाई पे, करिके रसोई अपने हाथन आश्रित छात्रन को, प्रेम तेजी मावे कछु भी राखे ना कचाई पे। सुख दुख लाभ हानि में न हर्ष विषाद कभू, ध्यान रहे सदा अपने पौधन की सिंचाई पे, ध्यान रहे सदा अपने पौधन की सिंचाई पे। बास भो सुदामा कुटी बंसी वट यमुना तट, कीन्ही प्रतिष्ठा रामानंद पुस्तकालय की, 4 खंड टीका करी पूर्ण भक्त माल की, जब श्री रामेश्वर दास किए यात्रा हिमालय की। श्री रामेश्वर दास जी रामायण जी महाराज भक्तमाल ग्रंथ के व्याख्याकार हैं, पर द्वितीय खंड अभी पूरा नहीं हो पाया था। प्रथम खंड पूरा हो गया था, द्वितीय खंड में कार्य चल रहा था। उसी बीच में वो अकस्मात अज्ञातवास में चले गए। तो द्वितीय को भी पूरा किया महाराज जी ने, तृतीय खंड को भी पूरा किया, चतुर्थ खंड को भी पूरा किया, और सर्वत्र 4 खंडों में व्याख्याकार के रूप में पूज्य रामायणी जी को ही लिखा, अपने को सब जगह टीकाकार ही लिखा। नहीं तो लोग कहते कि अब तो वो गए, अब हम ही टीका व्याख्याकार सब हम ही हैं। और कोई कहता कि महाराज जी बहुत अच्छी, अरे ये तो श्री रामेश्वर दास रामायणी जी बड़े विद्वान, बड़े अद्भुत वक्ता, सब उनका प्रसाद है, पंडित जी महाराज की कृपा है, हम तो क्या है, हमने क्या लिखा है, ऐसा कहते हैं। अपने कभी श्रेय नहीं लेते, वही बात कह रहे। शिलान्यास पूर्वक प्रतिष्ठा और अध्यक्षता हु, सम्यक निर्वाह अमित मंदिर देवालय की, बक्सर ब्याहोत्सव गोवर्धन गौशाला आदि। श्री सूरश्याम गौशाला के प्रथम संस्थापक अध्यक्ष पूज्य गुरुदेव भगवान देते हैं गवाही इन अमित गुणालय की। कभू हिम्मत न हारे हरि नाम न विसारे, कभू हिम्मत न हारे हरि नाम न विसारे, भक्त माल के सहारे कितने अगतिन को तारे। दीन बेसहारे जो गरीब हैं विचारे, किंतु भक्ति भाव धारे उनके घर घर पधारे। किंतु भक्ति भाव धारे उनके घर घर पधारे। हैसियत बिना हैसियत बिचारे बिना, इनकी क्या हैसियत है, रेल बस भाड़े बिना, न आने जाने का किराया भी नहीं दिया,
रेल का न बस का भाड़ा। झेले खर्च सारे ज्ञान यज्ञ हु विस्तारे। ऐसे गरीबों को भी भागवत सप्ताह की कथा सुनाई। समस्या के मारे जो थे डूबत मझधारे, तिन्हें लगा के किनारे अस सौहार्द उर्धारे। श्री गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य श्री मामा जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। बस अब